क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक आपके मन में पुराने लोग, पुरानी बातें और बीते हुए समय की यादें उमड़ने लगती हैं? जैसे आप वर्तमान में होते हुए भी अपने अतीत में लौट जाते हैं। आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब सब कुछ पीछे छूट चुका है, तो फिर ये सब बार-बार आपके सामने क्यों आ रहा है? यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये केवल यादें नहीं हैं, ये आपके भीतर चल रही एक गहरी प्रक्रिया का संकेत है। परमहंस योगानंद के अनुसार मनुष्य का मन केवल वर्तमान में सीमित नहीं होता, बल्कि ये उसके अतीत के अनुभवों और भावनाओं का एक संग्रह होता है। और जब तक ये अनुभव पूरी तरह से समझे और स्वीकार नहीं किए जाते, तब तक वे बार बार सामने आते रहते हैं। कई बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं जहां हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते। हम उन्हें दबा देते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वे भावनाएं हमारे भीतर कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। और यही अधूरापन समय समय पर हमारे मन में जागृत होता है और हमें उन क्षणों की ओर खींच ले जाता है जिन्हें हम भूलना चाहते थे, लेकिन भूल नहीं पाए, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। वो हर उस अनुभव को समझना चाहता है। वो हर उसे कभी प्रभावित कर चुका है, जो उसे कभी प्रभावित कर चुका है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पीछे जा रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आपका मन उन अधूरी भावनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें आपने कभी अनदेखा कर दिया था। दूसरा कारण यह है कि आप स्वयं बदल रहे हैं। जब आपकी सोच और आपकी समझ विकसित होती है, तब आप अपने अतीत को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। पहले जिन बातों को आप समझ नहीं पाए थे, अब आप उन्हें समझने लगते हैं। पहले जिन घटनाओं ने आपको दुख दिया था, अब आप उनमें छिपे हुए पार्ट को देखने लगते हैं। और यही कारण है कि आपका मन आपको उन पुरानी यादों की ओर ले जाता है, ताकि आप उन्हें नए तरीके से समझ सकें, उन्हें स्वीकार कर सकें और उनसे मुक्त हो सके। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा आगे बढ़ती है, तो वो अपने पीछे छूटे हुए हर अनुभव को प्रकाश में लाती है, ताकि मनुष्य उसे समझ सके और उससे सीख कर आगे बढ़ सके। इसलिए जब आपके मन में पुरानी यादें आती है, तो ये इस बात का संकेत है कि आप भीतर से विकसित हो रहे हैं। आप अपने पुराने रूप से बाहर निकल रहे हैं और एक नए रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि आपका मन शांति चाहता है, जब तक आपका मन पूर्ण रूप से शांत नहीं हो सकता। इसलिए वह बार बार उन यादों को सामने लाता है, ताकि आप उन्हें महसूस करें, उन्हें स्वीकार करें और अंततः उनसे मुक्त हो जाएं। क्योंकि सच्ची शांति तभी मिलती है जब आप अपने अतीत के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब वो आपको परेशान करना बंद कर देता है। और यही प्रक्रिया वास्तव में उपचार की प्रक्रिया है। ये कमजोरी नहीं है, यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। क्योंकि हर कोई अपने अतीत का सामना नहीं कर पाता। बहुत से लोग उससे भाग नहीं रहे। आप उससे भाग नहीं रहे, आप उसे महसूस कर रहे हैं। और यही आपको मजबूत बनाता है। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि वे लोग जो कभी आपके जीवन का हिस्सा थे, उन्होंने आपको कुछ सिखाया है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हर अनुभव ने आपको कुछ न कुछ दिया है। और जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके भीतर कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होती है। आप अपने अतीत को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। और यही दृष्टिकोण आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। अब आप अतीत में फंसते नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। और यही असली विकास है। परमहंस योगानंद के अनुसार मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य अपने अनुभवों से सीखना और स्वयं को ऊंचा उठाना है। और जब आप अपने अतीत को समझ लेते हैं, तब आप अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको अचानक पुरानी यादें आएं, तो उनसे घबराइए मत, उनसे भागिए मत, बल्कि उन्हें शांत मन से देखिए, उन्हें महसूस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वे आपको क्या सिखाना चाहती हैं। क्योंकि हर याद के पीछे एक संदेश छिपा होता है, एक ऐसा संदेश जो आपको आपके बेहतर रूप की ओर ले जा सकता है। और जब आप उस संदेश को समझ लेते हैं, तब वे यादें आपको परेशान करना बंद कर देती हैं और आप भीतर से हल्का महसूस करते हैं, जैसे आपने अपने भीतर से कोई भारी बोझ हटा दिया हो। और यही वो क्षण होता है जब आप अपने अतीत से ऊपर उठ जाते हैं और वर्तमान में पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने इस अनुभव को एक वरदान की तरह देखिए, क्योंकि ये आपको अपने आप को समझने का अवसर दे रहा है। ये आपको अपने भीतर झांकने का मौका दे रहा है। और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, खुद को जानना, खुद को समझना और अपने भीतर की शांति को पाना। और यदि ये सब आपके साथ हो रहा है,
तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। इसलिए इस प्रक्रिया को स्वीकार कीजिए, इसे अपनाइए और अपने भीतर होने वाले इस परिवर्तन को सम्मान दीजिए, क्योंकि यही परिवर्तन आपको एक नए स्तर पर ले जाने वाला है। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह भी एक संकेत है कि आप अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए तैयार हैं। इसलिए टिप्पणी में एएम हीलिंग अवश्य लिखिए और इस यात्रा को पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप पीछे नहीं जा रहे हैं, आप स्वयं को ठीक कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है।